हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हमने अभी तक कर लिया, सेट के बारे में जान लिया, उनकी रिप्रेजेंटेशन जान ली और हमने क्या कर लिया, कार्डिनैलिटी भी कर ली। बट कार्डिनैलिटी अब हमारा आगे का टॉपिक था, बट मैंने उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको लास्ट वीडियोस में दे दिया था। तो आज हम करेंगे कौन सा सेट, वॉइड सेट और नल सेट। मैंने आपको एक सेट बताया था जिसकी कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम बोलते हैं नल सेट। नल मतलब नथिंग, या तो वॉइड सेट। वॉइड सेट मतलब एक खालीपन, मतलब वो पूरा का पूरा खाली है। तो इस सेट को बोलेंगे हम, लिखिए आप न्यू सेट के बारे में, दैट इज नल सेट। और क्या नाम है इसका, वॉइड सेट। A set which does not have any element. A set which does not have any element in it. तो ऐसे सेट हमारे पास क्या कहलाता है, नल सेट और वॉइड सेट। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल किया था कि टेल मी ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 2। जो ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। तो ऐसे तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसके बीच में तो हमारे डेसिमल्स या फ्रैक्शंस आ जाएंगे, नेचुरल नंबर तो कोई नहीं आएगा। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, नल सेट को हम डिनोट कर सकते हैं या तो खाली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर दो, या तो उसको बोल दो इट इज 5। इसको बोलते हैं 5, मतलब 0, और 0 को ऐसे बीच में से, ओ को ऐसे बीच में से काट दो। ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन, नल सेट की या वॉइड सेट की रिप्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, आप कर लेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवा दूंगी। नेक्स्ट जो हम अभी थ्योरी पार्ट में देखेंगे वो देखेंगे कि कभी भी हमारे पास दो सेट इक्वल कब होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हैं तो वो दोनों इक्वल कब होंगे। इक्वल तो वो तभी होंगे ना जब वो एक दूसरे को टोटली इम्पोज कर ले, मतलब कोइंसाइड कर लें। मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वही सारे एलिमेंट्स क्या हो, दूसरे सेट बी में हो। दोनों सेट में अगर सेम नंबर ऑफ और सेम टाइप ऑफ एलिमेंट आ गए, सेम ही एलिमेंट्स आ गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स। जैसे कि सपोज हमारे पास ए सेट है और उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कि हम जो सेट की नोटेशन हम लिखते हैं उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हम 1 2 3 लिखें या 3 2 1 2 3 1 या 2 1 3, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, वो कुछ भी डिफर नहीं करेगा। सपोज हमारे पास सेट है 1 A B एंड 5, ये सेट है। हम इसे बोलेंगे कि ये B के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ जो सारे एलिमेंट्स A में है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन A शुड बी प्रेजेंट इन सेट B2। मतलब इसमें भी ये सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। तो B सेट भी हमारा क्या बन जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स आप उठा के सेम यहाँ पर लिख दीजिए। तो ये दोनों हम क्या बोलेंगे, सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो ये दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इक्वल सेट्स की, इक्वल सेट्स लिखिए, टू सेट्स A एंड B, टू सेट्स A एंड B आर said to be equal if and only if को कैसे लिखते हैं, IFF, सिर्फ और सिर्फ if and only if each and every, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट A is also in set B।
मतलब जो भी कोई एलिमेंट सेट ए में है वो सेट बी में भी क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। इन दोनों में कोई भी एक एक्स्ट्रा नॉन कॉमन एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। तो इक्वल सेट कर लिया हमने वॉइड सेट कर लिया, कार्डिनैलिटी कर ली थी, कार्डिनैलिटी की पॉसिबिलिटीज कर ली कि जीरो हो सकती है, या तो फाइनाइट नंबर हो सकती है, या तो इनफाइनाइट हो सकती है। तो यहीं से हमारे पास फाइनाइट और इनफाइनाइट से ही आ रहे हैं जो हमने कार्डिनैलिटी की पॉसिबिलिटीज करी थी ना। अगर जीरो है तो वो क्या कहला जाएगा, किसी की भी कार्डिनैलिटी की पॉसिबिलिटी अगर जीरो है तो वो सेट हो जाएगा हमारा नल सेट, या तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वॉइड सेट कहलाएगा। अगर वो फाइनाइट है तो क्या कहलाएगा, अगर किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी फाइनाइट है तो वो सेट कहलाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट, और अगर वो इनफाइनाइट है किसी की कार्डिनैलिटी तो वो सेट क्या हो गया, वो कहलाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। तो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशंस किसकी आ गई, एक तो आ गई हमारे पास फाइनाइट सेट की, और क्या आ गई हमारे पास, इनफाइनाइट सेट की। सो फाइनाइट सेट क्या हो जाएगा, अ सेट इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट मतलब काउंटिंग नंबर्स के एलिमेंट होने चाहिए, मतलब हम उन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, ये उसकी क्या होनी चाहिए, कार्डिनैलिटी। अ सेट हैविंग फाइनाइट numbers of elements in it is known as finite set or infinite set. A set having infinite number of elements. आप अब आगे जाके हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि इस इनफाइनाइट सेट के भी आगे जाके क्या हो जाती हैं, सब कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं, बट अभी वो आपके सिलेबस में क्या है, नहीं है। तो हम करेंगे सिर्फ इतना ही, फाइनाइट सेट तक और इनफाइनाइट सेट तक, और नल सेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं।